हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेस चैनल। एज यू नो कि एचएसएससी ने जो ऑफिशियल आंसर की है वो डाल दी है, जो ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम हुआ था 5 और 6 नवंबर को। तो उसके बाद आफ्टर ऑफिशियल की व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो वो चीज़ हम आज देखेंगे। तो इसके लिए हमने पहले भी एक वीडियो डाला था जिसमें हमने जो कट ऑफ बताई थी वो थोड़ी सी वेरी कर रही थी, क्योंकि उसमें और इसमें अंतर इसलिए आया क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डाउट वाले होते हैं या फिर ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें कुछ गलत आंसर दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा वेरी कर रहा है जो स्कोर है कैंडिडेट्स का। तो इसीलिए एक और वीडियो बनाना हमारी मजबूरी हो गई है। तो इसलिए आज हम आफ्टर आंसर की क्या आपकी कट ऑफ रहेगी जो सीईटी ग्रुप सी की है वो आज हम देखेंगे। तो कुछ डेटा है वो पहले वाले में भी डिस्कस किया था हमने और आज फिर से बता रहा हूँ मैं। ये देखिए कि इतने लगभग 7.53 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया था, जिसके अंदर अगर आप मान के चलें कि जितने भी मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर हमें पता है कि लगभग 30 to 40% जो कैंडिडेट होते हैं वो सिर्फ पेपर देने जाते हैं, उनका मतलब कोई मोटिव नहीं होता, ना उनकी तैयारी होती है। तो आप मान के चलिए लगभग 2 लाख जो कैंडिडेट हैं वो डिस्क्वालीफाई होंगे। ये 2 लाख जो कैंडिडेट हैं ये डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई होंगे क्योंकि इनके 40 या 50 मार्क्स ही नहीं आ पाएंगे आउट ऑफ 95 में से 40 और 50 मार्क्स जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो ही नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इसका कारण है कि क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं की होगी। ये 100% गारंटी वाली बात है कि कम से कम 2 लाख कैंडिडेट्स ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे। और रही बात बाकी के बच गए अपने 5.50 ही लगा लीजिए, मतलब 5.5 लाख के अराउंड आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो बच गए, जिसमें से लगभग एक सर्वे के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ये 3.5 लाख जो कैंडिडेट हैं उनके लगभग से लगभग आप मान के चलिए कि 50 से लेकर 55 तक मार्क्स हैं। क्वेश्चन ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन ठीक हैं, इतने इनके क्वेश्चंस ठीक हैं, इतने इनके क्वेश्चन ठीक है, इतने के। और बच गए इनमें से भी अगर हम बाकी के अगर 2 लाख जो कैंडिडेट देख रहे हैं, बाकी के जो बचे हुए 2 लाख हैं, इनमें है मेन कंपटीशन, क्योंकि इनमें है 55+ वाले कैंडिडेट भी हैं जिनके 55+ क्वेश्चन ठीक है और विद सोशियो इकोनॉमिक एरिया के जो नंबर है वो भी है। और ये वेरी करता है 87 मार्क्स तक, 87 तक, लगभग 87 क्वेश्चन तक बच्चों के ठीक हैं लगभग। और ये जो 80 से 90 वाले जो है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 250 से 300 ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके 80 से ये 90 क्वेश्चन ठीक हैं। 250 से 300 ही जो कैंडिडेट हैं वो ऐसे होंगे जिनके 80 से 90 क्वेश्चन ठीक हैं। बाकी 55+ से 87 तक के लगभग अंदर ही रह जाते हैं, लगभग 80, हाँ 57। ये जो 87 है ये मैंने जो सर्वे किया है उसमें एक कैंडिडेट के आए थे 87। उसमें मतलब अगर जो मिनिमम अगर मैक्सिमम अगर माने तो 55 से लेकर के और 80 तक लगभग कैंडिडेट्स के इन्हीं 2 लाख कैंडिडेट्स के अंदर आते हैं वो। तो आज हम रैंक वाइज डिस्कस करेंगे, अपनी जो कट ऑफ है आज हम रैंक वाइज डिस्कस करेंगे और पुलिस की भी देखेंगे कट ऑफ कितनी रहेगी, और क्लर्क की भी इसमें कट ऑफ हम देखने वाले हैं। तो 3 तरीके से आज हम जो है कट ऑफ उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी हम देखेंगे कि रैंक वाइज आपकी कितनी रैंक, यानी कि फर्स्ट रैंक से शुरू करेंगे हम, फर्स्ट रैंक से लेकर के 2000 रैंक तक, 2K मतलब 2000 रैंक तक कितने कैंडिडेट्स मतलब कितने नंबर हों आपके, ताकि आप किस कैटेगरी के अंदर आपके कितने नंबर हों, ताकि आप पहले 2000 कैंडिडेट्स के अंदर आ सकें, या फिर 2000 से 5000 में आपको कितने मार्क्स चाहिए। मैं 100 मार्क्स में से बताऊंगा जिसके अंदर आपके 95+5 जो सोशो इकोनॉमी के जो मार्क्स हैं, ये क्वेश्चन पे नहीं है, ये मार्क्स पे बात होगी, यानी कि 95+5 यानी कि 100 में से आपके कितना स्कोर है उसकी बात होगी। और मैं 10K से यानी कि 20,000 यानी कि 20,000 तक की रैंक को अभी मैं इस पे लिखने वाला हूं कि आपके इतने मार्क्स होंगे तो आपकी इतनी रैंक होगी। और यही रैंक डिसाइड करेगी आपका जो मेंस का जो पेपर होगा उसके अंदर डिसाइड करेगी कि आप मतलब मान लीजिए अगर टैक्सेशन इंस्पेक्टर है या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर है, इसके अंदर थोड़ी मतलब टैक्सेशन इंस्पेक्टर में 100 ही जो वैकेंसीज हैं और एक्साइज की 7 वैकेंसीज हैं, तो वो मान लीजिए एक पेपर ले लिया उसका, तो उसके अंदर कितने कैंडिडेट आने वाले हैं, तो वो कैंडिडेट इन पहले 2000 में से ही तो आएंगे ना, क्योंकि इसकी कट ऑफ सबसे हाई होगी, इससे थोड़ी कम होगी, इसमें थोड़ी सी और कम होगी, इसमें थोड़ी सी और कम होगी। तो इस तरीके से आज हम डिस्कस करेंगे कि अपनी जो रैंक है वो कितनी आने वाली है, ताकि हम
हमें पता चले कि हम क्वालिफाई करेंगे भी या नहीं करेंगे। लगभग 20,000 रैंक तक आपको पता चल जाएगा कि हम अगर 20,000 में आपका स्कोर बनता है तो आप 100% आप ये समझ लीजिए कि आपका क्लर्क या पुलिस तक आप आराम से आपका नंबर आने वाला है 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। और रही बात टेक्निकल और मेडिकल की, तो उसके लिए तो आपको सिर्फ क्वालिफाई ही करना है, सिर्फ आप क्वालिफाई कर दीजिए, आपका नंबर आराम से आ जाएगा। और एएलएम की बात है तो उसमें आप मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, यानी कि 40 या 50, यानी कि रिजर्व से अगर आप 5 मार्क्स ऊपर लेते हैं या फिर अनरिजर्व में अगर 50 से 5 मार्क्स ऊपर लेते हैं, मार्क्स की बात कर रहा हूँ, कम से कम आपके 5 मार्क्स ऊपर होने चाहिए, तभी आपका एएलएम के लिए कॉल आएगी, यानी कि आप दूसरा पेपर देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो चलिए अभी हम रैंक वाइज बात करते हैं। तो जनरल की जो रहने वाली है अपनी, जो पहले 2000 जो कैंडिडेट हैं उनमें यानी कि 70 से 72 तक जिसके क्वेश्चन ठीक है, जनरल जितने नंबर हैं, सॉरी क्वेश्चन नहीं ये नंबर हैं, जनरल में जिसके 70 से 72 नंबर हैं वो पहले 2000 के लिए एलिजिबल है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें वो थोड़ी सी वेरी करेगी, 71 से 73 तक के क्वेश्चन होंगे। और बीसीबी के लिए आपको चाहिए 69 से लेकर 71 मार्क्स चाहिए आपको पहले 2000 में आने के लिए। बीसीए की बात करें तो 67 से लेकर के 69 तक आपके मार्क्स होने चाहिए। और एससी की बात करें तो 64 से 66 तक आपके मार्क्स होने चाहिए। तो पहले 2000 कैंडिडेट के में आने के लिए आपके जनरल में इतने, ईडब्ल्यूएस में इतने, बीसीबी में, ए में और एससी में इतने मार्क्स होने चाहिए। अभी बात करें हम आगे 2000 रैंक 2000 से लेकर 5000 तक की जो रैंक है उसके लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए चाहिए आपको जनरल में चाहिए 68 से 70, ईडब्ल्यूएस में चाहिए आपको 69 से 71, बीसीबी में चाहिए 67 से 69 और बीसीए में चाहिए आपको 56 से 57 और एससी में चाहिए आपको 62 से 64। और 5000 से 10,000 वाले जो कैंडिडेट हैं वो उसमें आपको जो जनरल है उसमें आपको चाहिए 64 से 68, ईडब्ल्यूएस में 65 से 67, बीसीबी में 63 से 65, बीसीए में आपको मार्क्स चाहिए टोटल 100 में से 61 से 63 और एससी में चाहिए आपको 58 से 60। और रही बात आपकी 10,000 से 20,000 में, जिसमें आप लगभग अपना स्कोर जो है क्लर्क में भी मान सकते हैं, लगभग आपका आ ही जाएगा क्लर्क के लिए। तो इसमें है 60 से 64 जनरल, 61 से 65, 61 से 65 ईडब्ल्यूएस, बीसीबी के लिए 59 से 63, 57 से 59 बीसीए के लिए और 54 से 56 एससी के लिए। इससे ज़्यादा स्कोर हो सकता है, इससे प्लस मान लीजिए आप, इससे घटेंगे नहीं बिल्कुल भी, एक नंबर भी आपका घटेगा नहीं। ये टॉप जो रैंक है वो आपकी 72 से भी एक आध नंबर जो है ऊपर हो सकती है, इससे नीचे नहीं जाएगी। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपनी जो पुलिस वाली और क्लर्क की जो डेडिकेटेड जो हमने तैयार की है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं मेल और फीमेल कांस्टेबल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेल और फीमेल कांस्टेबल में अभी एक मतलब इनका जो क्राइटेरिया है वो डिसाइड किया गया है कि इंटू 4 यानी कि 4 गुना ही बुलाए जाएंगे। बट जैसे कि आपको पता है कि मेल और फीमेल कांस्टेबल की भर्ती के अंदर आपका पहले टेस्ट होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर मेडिकल प्रोसेस होती है। तो इन सब में भी छटनी होती है तो कैंडिडेट्स की, तो इसके हिसाब से देखें तो लगभग 5 गुना या फिर 6 गुना आपके कैंडिडेट जो हैं वो बुलाए जाएंगे। तो लगभग अगर हम मान के चलें कि 6,000 वैकेंसीज हैं और उसके हिसाब से अगर 5 गुना भी बुलाते हैं तो 30,000 हो गए, लगभग 30,000 कैंडिडेट हो गए। दूसरी एक चीज़ फैक्टर जो है वो है कि अपनी एज लिमिट, यानी कि 25 साल इसमें एज लिमिट है, इससे ज़्यादा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इसमें अलाउड नहीं है। और तीसरी बात ये है कि कुछ कैंडिडेट 12th पास होते हैं जिनके पास आगे आगे मतलब ग्रेजुएशन वगैरह नहीं होती, कुछ के पास ग्रेजुएट भी होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं। तो जो ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको भी सोशियो इकोनॉमी के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं पुलिस के अंदर। तो इस हिसाब से देखें तो 12th वाले जो कैंडिडेट हैं वो उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से जो कट ऑफ बनेगी उसकी थोड़ी सी कम जाने वाली है जो मेल और फीमेल कांस्टेबल की। तो अभी हम देखते हैं मेल और फीमेल जो कांस्टेबल है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो जनरल की जो रहने वाली है अपनी वो है 57 टू 60 मार्क्स। अगर आपके 57 टू
टू 60 मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं मेल और फीमेल कांस्टेबल के लिए। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 58 से 61 मार्क्स 100 में से, और बीसीबी के लिए 55 से 57, ए के लिए 53 से 55, और एससी के लिए तो लगभग क्वालिफाइंग पे ही, मतलब नहीं, इनके लिए तो क्वालिफाइंग नहीं होगा, इनके लिए तो 40 मार्क्स हैं क्वालिफाई के लिए, तो लगभग इनको चाहिए 52 टू 54 मार्क्स, इतने आपके पास होने चाहिए, तब जाके आपका जो सेकंड पेपर के लिए कॉल आने वाली है। अभी हम बात करें क्लर्क की, तो क्लर्क के अंदर क्या है कि कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है, और बढ़ेगा इसलिए क्योंकि इसमें 42 ईयर्स की एज लिमिट है, और जितने भी मतलब जो HCS की तैयारी करने वाले या यूपीएससी की तैयारी करने वाले या फिर और दूसरे जो प्राइवेट टीचर्स हैं वो भी क्लर्क के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो उससे जो एक्सपीरियंस है उनका ज़्यादा होता है, और एक्सपीरियंस होने के कारण जो कट ऑफ है उसके जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पेपर क्रैक करने का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनके जो चांस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो आपकी मतलब मैं बात करूँ क्लर्क की, तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 60 टू 62 रहेगी, और ईडब्ल्यूएस की है बात करें तो 61 से 63, बीसीबी में 58 से 60 मार्क्स, बीसीए में 56 से 58 मार्क्स, और एससी में 54 से लेकर 56 मार्क्स तक आपके हैं, तो आप क्लर्क के लिए आराम से एलिजिबल हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की, आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके इतने मार्क्स बनते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर बिल्कुल सही है, और आप आराम से मतलब क्लर्क के लिए तो आराम से एलिजिबल हो जाएंगे। और रही बात आपकी मेडिकल और टेक्निकल की, तो उसके लिए तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, और आप आराम से क्वालिफाई भी करते हैं तो आपका जो मेंस जो पेपर है उसके लिए आपकी कॉल आराम से आ जाएगी। बाकी आप मार्च और अप्रैल में आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो वो आप ग्रुप डी की तैयारी आराम से कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आई होप कि आपको ये जो कट ऑफ है ये अच्छी लगी होगी और थोड़ी सी लॉजिकल भी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।